आपको भी नींद आने में तकलीफ होती है? क्या आप भी सोचते रहते हैं कि आज मुझे नींद क्यों नहीं आ पा रही? क्या आप जानते हैं मेलेटोनिन नामक हार्मोन के बारे में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक की संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय करियर कोच। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा है, हम न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला न्यूरोट्रांसमीटर जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं वो है डोपामिन और दूसरा वो है सेरोटोनिन। आज हम ऐसे ही एक न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात करने वाले हैं। उसका नाम है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन का मुख्य कार्य होता है हमारी नींद को नियंत्रण में रखना, उसको रेगुलेट करना, यानी कि उसको नियमित तौर से एक साइकिल में बांधना। मेलेटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर दिन में कम मात्रा में स्राव करता है और जैसे ही रात होती जाती है, जैसे ही दिन ढलने लगता है, उसका स्राव हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। इसलिए जब रात हो जाती है, हमारे ब्रेन को ये सिग्नल्स पहुंच जाते हैं कि अरे अब नींद आने का वक्त हो गया और हमें नींद महसूस होने लगती है। मेलेटोनिन हमारे सर्कैडियन रिदम को प्रभावित करता है। उसी के साथ वो हमारे शरीर के तापमान को और हमारी श्वसन क्रिया को भी प्रभावित करता है। इसलिए मेलेटोनिन का हमारे शरीर में नियमित तौर से स्राव होना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में मेलेटोनिन का स्राव कम होने के कई कारण हैं। उसमें सबसे मुख्य कारण माना जाता है फ़ोन का इस्तेमाल। रात में सोने से पहले यदि हम फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे निकलने वाले ब्लू रेज हमारे दिन की रोशनी से संबंधित होते हैं। हमारे दिमाग को ये लगने लगता है कि ये तो दिन की रोशनी है और इसलिए मेलेटोनिन का जो उत्पादन है वो कम हो जाता है और हमें जो नींद आ रही होती है वो कम हो जाती है। इस वजह से हम ज़्यादातर देर सो नहीं पाते। इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स ऐसा एडवाइस करते हैं कि सोने से पहले अपना फ़ोन इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ सेरोटोनिन लेवल्स शरीर में कम होने की वजह से मेलेटोनिन कम बनता है। बढ़ती हुई उम्र भी ऐसा एक कारण है जिसकी वजह से मेलेटोनिन का स्राव कम होते जाता है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे मेलेटोनिन का उत्पादन हमारे शरीर में कम होने लगता है। इसलिए जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें नींद कम होती है। इसी के अलावा शिफ्ट ड्यूटीज करना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, खाने के टाइमिंग ना रखना, सोने के टाइमिंग ना रखना, ये सब भी दूसरे कारण हैं जिसकी वजह से मेलेटोनिन का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। शरीर में मेलेटोनिन का नियमित तौर में स्राव ना होने की वजह से न केवल हमें सिर्फ नींद की बीमारियां हो सकती हैं, पर हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। हमें डिमेंशिया यानी कि मेमोरी लॉस हो सकती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर मेलेटोनिन का स्राव सही मात्रा में होता रहे। यदि ऐसा ना हो तो क्या क्या हो सकता है ये हम जान चुके हैं। इसलिए हम शरीर में नेचुरल तरीके से किस तरह मेलेटोनिन का स्राव सही प्रमाण में रख सकते हैं, इसके बारे में बात करना चाहेंगे। सबसे पहला मतलब फ़ोन अवॉइड करना, यानी कि सोने के 2 घंटे पहले तक कम से कम फ़ोन का उपयोग ना करें। इससे मेलेटोनिन का जो उत्पादन है वो सही मात्रा में होगा और वक्त में हमें नींद आ पाएगी। दूसरा और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली ऐसी चीज़ है योगा। योगा में शवासन बहुत उपयुक्त माना गया है मेलेटोनिन के उत्पादन में। तीसरा, सोने से पहले गर्म पानी से नहाने से हमारे अंदर मेलेटोनिन का जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। उसी तरह से सोने से पहले लैवेंडर ऑयल का अगर हम गंध लें तो उससे भी हमारे अंदर मेलेटोनिन का जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ऐसा रिसर्च द्वारा पाया गया है। तो हम इन दोनों में से कोई भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं।
उसी की तरह खाने में टार्ट जेली, गोजी जेलीज, नट्स, फिश, ऑयल, एग्स, ये एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके उपयोग से, जिनके सेवन से मेलेटोनिन का जो स्राव है वो बढ़ता है, उसका जो उत्पादन है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। नियमित तौर से एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, इससे भी मेलेटोनिन का जो उत्पादन है वो सही मात्रा में होता है। मेलेटोनिन सही रहेगा तो आपकी नींद भी सही रहेगी, और नींद का सही होना हमारे मानसिक अथवा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब हमारी नींद पूरी होती है तब हम तंदुरुस्त, खुशहाल और आनंदमय महसूस करते हैं, तब हम प्रसन्न होते हैं। तो इसके आगे अगर अभी नींद ना आए तो कोई इंसान को नहीं बल्कि मेलेटोनिन को दोष देना। मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहा। अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, फिर एक नए न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, फिर एक नए हार्मोन के साथ। तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे।